अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब बच्चे बखैरियत होंगे। बेटा प्रोफेसर जाहिद चीमा, केमिस्ट्री प्रोफेसर, टीचिंग केमिस्ट्री सिंस 18 ईयर्स। ओके। और बेटे इस जो मेरी इस पूरे ड्यूरेशन में जो मैंने पढ़ाया है उसमें कॉलेजेस सेक्टर शामिल है और बेटे प्रॉपर एक जगह पे प्रॉपर पढ़ाया है। नाउ डेज आई एम वर्किंग एज गवर्नमेंट प्रोफेसर। तो बेटा ये केमिस्ट्री हमारी एक सीरीज़ है जो हमने एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से बच्चों को एक मुहैया किया है कि बच्चे जो हमारे ऐसे स्टूडेंट जो फॉर ऑफ एरिया से हैं, जो ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनको बेटे एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे एमके प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म पे उनको A to Z फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, पेडागोजी, जितने भी हमारे पास जितने भी एक कमीशन एग्जाम में आने वाले जितने भी चीज़ें आती हैं उन सब की एक मुकम्मल जो डिटेल्ड फॉर्म में लेक्चर अवेलेबल हों। हम खुद बेटे इनके सेशन चलाते हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिनको सेशन के साथ साथ और हेल्प चाहिए होती है, दे वांट सम ऑनलाइन गाइडेंस, दे वांट सम ऑनलाइन लेक्चर्स, तो बेटे उन लेक्चर प्रोवाइड करने के लिए हमने पूरी जो बुक्स हैं वो हमने यहाँ पे एक इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर यहाँ पे रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स जो दूर एरिया से हैं, जो एज सच फिजिकल नहीं पढ़ सकते, वो उसको मैनेज कर सकें। तो बेटा हमारा जो पहला चैप्टर है जो हमने इसमें शुरू करना है वो हमारे पास है जी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, या आप यूँ करें हमारे पास जो हिस्ट्री है, केमिस्ट्री है क्या, हम पहले उसकी बात करते हैं। केमिस्ट्री जो हमारे पास उसकी हिस्ट्री क्या है उसकी बात करेंगे। हमारे पास जो केमिस्ट्री में किन किन लोगों ने क्या क्या पार्टिसिपेट किया है उनकी बात करेंगे। बेसिक ऑफ केमिस्ट्री क्या है उनकी बात करेंगे। और बेटा हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हमारे पास जितने भी सारे टॉपिक्स हैं उनको डिटेल वाइज लेके चलें। आप जब ये वीडियो देखें और तो आपको अंदाज़ा हो जाए कम से कम कि हमारा जो एक टॉपिक है उसको आप समराइज कैसे करेंगे। बिकॉज जॉब्स के लिए जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपका अल्टीमेट गोल क्या होता है, थोड़े टाइम में एक लेक्चर में आपको उस जो पूरा टॉपिक है उसकी हो नो का अंदाज़ा हो जाए। तो जैसे हम यहाँ कहते हैं भी हमारे पास केमिस्ट्री है क्या, देखिए बात ये स्टूडेंट, सबसे पहली बात है केमिस्ट्री जो है मॉडर्न वर्ल्ड केमिस्ट्री वगैरह हमारे नामुकम्मल है। अगर आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी देखें, दाएं बाएं देखें, तो हमारी जो केमिस्ट्री है एक ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसके बगैर हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। आपकी जो ड्रेसिंग है उधर से लेके, घर में हमारी हाउस होल्ड है उधर से लेके, हमारी जितनी भी इवन जो आपके कॉस्मेटिक्स हैं उनसे लेके, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनसे लेके, अगर आपके जो इवन जो आपकी समझ लें जो मेडिसिन हैं उनसे लेके, आपके बेटे बॉडी में, आपके बॉडी से बाहर जो आपके सराउंडिंग्स हैं, हर जगह बेटे क्या इन्वॉल्व, केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो केमिस्ट्री मतलब ये हम ले कहते हैं जी हमारे मॉडर्न वर्ल्ड जो कहते हैं जी इन विच वी लिव्स, हमारे पास जो अगर आप मॉडर्न वर्ल्ड जहाँ रह रहे हैं उसके बेटे हमारे पास जो लाइफ है वो केमिस्ट्री बगैर पॉसिबल नहीं होती कोई भी। अब उसमें देखिए कि हमारे पास में आप करते क्या हैं, आप केमिस्ट्री में स्टडी ऑफ मैटर करते हैं, आप उन लॉस की बात करते हैं जिनको आप लेके चलते हैं, जो केमिस्ट्री के डिफरेंट जो हमारे फिनोमिनन्स हैं उनको फिनोमिना जो है उनको एज सच जो है वो मैनेज करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो बेटे हमारी केमिस्ट्री ये चीज़ है। तो अगर बेटे केमिस्ट्री को ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो केमिस्ट्री है, अगर आप इसमें देखते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास केमिस्ट्री है क्या। कहते हैं केमिस्ट्री हमारे पास स्टडी ऑफ मैटर है एंड द वेज इन विच द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द केमिस्ट्री जो हमारा मैटर कंबाइंड होता है उन सबको हम देख के चलते हैं। अब इसमें अगर डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास केमिस्ट्री डेवलपमेंट जो है ये बेटे कहाँ से शुरू हुई है। ये हमारे प्री हिस्टोरिक टाइम से शुरू हो रही है। लाइक जो हमारी केमिस्ट्री है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो केमिस्ट्री बेटे एक नया सब्जेक्ट नहीं है, ये लाइफ सब्जेक्ट है, लाइफ साइंस सब्जेक्ट है। तो जब आप केमिस्ट्री देखते हैं, जब आप केमिस्ट्री का बात करते हैं, तो केमिस्ट्री का बेटे मतलब ये होता है कि हमारे पास जो केमिस्ट्री है इसकी पूरी जो हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग जो है, इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ये बच्चे हजारों सालों की बात है, ये नई बात नहीं कम से कम। इसमें हम देख लेते हैं कम से कम के देखिएगा हमारे पास अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो डेवलपमेंट देखिएगा पेट्रोकेमिकल्स हैं, लाइक हमारा जितने भी आपके फॉसिल फ्यूल हैं उनकी बात, उसके बाद मेडिसिन हैं, उसके मेडिसिन के बाद हमारे पास ड्रग्स हैं, पेपर्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, ये सारी चीजें बेटे कहाँ से, हमारे पेंट्स हैं, पेंट्स के बाद कलर्स हैं, पिगमेंट्स हैं, सोप है, डिटर्जेंट्स हैं, ये सब चीजें बेटे कहाँ से आ रही, सारा कुछ हमारा केमिस्ट्री से आ रहा है। उसके बाद जो हमारा इन्वायरमेंट है उसकी स्टडी कहाँ से कर रहे बेटे, केमिस्ट्री से कर रहे हैं। तो बेटे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो केमिस्ट्री है ये कितना बड़ा सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बगैर हमारी जिंदगी पॉसिबल नहीं हो सकती कोई भी। तो आप यहाँ ये कह देते हैं बेटे कि हमारे पास जो है
आप जब केमिस्ट्री की बेटे बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो केमिस्ट्री है, आप उसको जब स्टडी करते हैं तो आपको ये फील होता है कि हमारे पास लाइफ जो है उसमें केमिस्ट्री बिल्कुल वही किरदार अदा करती है जैसे रूह का किरदार अदा करती है। वजह यह है कि हमारे इवन जो बॉडी है, बॉडी हमारे बेशुमार ऐसे रिएक्शंस हो रही हैं। वो रिएक्शन कौन करवा रहा है? उसके पीछे हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, इंजाइम मौजूद हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, डीएनएज हैं, आरएनएज हैं। उनकी जो अल्टीमेट स्टडी है वो कौन है? केमिस्ट उसके पीछे है। बॉन्डिंग कौन सी है हमारे पास, बॉन्डिंग के हमारे पास इफेक्ट कौन से हैं, अगर फलां बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो फलां चीज कैसे चेंज होगी, ये सब कुछ कौन कर रहा है? केमिस्ट्री इसको मैनेज कर रही है। नो डाउट बायोलॉजी केमिस्ट्री बोथ गोइंग पैरेलल, बट केमिस्ट्री का बेटा अपना मेयार है, उसका अपना मेयार, उसका अपना काम, इसका अपना काम है। तो यहां देखिएगा, अगर हम बात करते हैं बेटे केमिस्ट्री में, अगर हमारे जो पार्टिसिपेशन है, अगर बेटे मैथ में हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट मौजूद हैं, अगर हमारे फिजिक्स में मुस्लिम साइंटिस्ट मौजूद हैं, बायोलॉजी में मौजूद हैं, जावेद बिन हयान को लोग बड़ा नाम लेते हैं उसका, ठीक है, इब्न जाहिज है उसके बाद, ऐसे बेटे केमिस्ट्री में हमारे पास जो मुस्लिम जो साइंटिस्ट है उनका जो इरा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम उसमें ये कहते हैं कि हमारे पास इरा में, हम ये कह सकते हैं कि उस इरा में जितनी तो तरक्की हुई है जो हमारे पास बाद में यूरोप ने की है, उसमें जो हमारा बेसिक जो फाउंडेशन थी, बुनियाद थी, वो कौन था? वो हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट थे। तो यहाँ देखिएगा, हमारे पास ये जो मुस्लिम साइंटिस्ट का जो हमारे पास सिचुएशन कब क्रिएट होती है, वो हमारे पास क्रिएट होती है कब? 600 से लेके 1600 ईस्वी तक। अब हमारे पास ये जो इतना इरा है, ये सबसे प्राइम इरा है जहां सबसे ज्यादा बेटे जो हमारे प्रेपरेशन है, सबसे जो हमारे पास जो केमिस्ट्री में तरक्की की गई है, वो इस इरा में की गई है। अब वो किस तरह जी? बात ये है कि इस इरा में हमारे पास जो ग्रीक हमारा जो नॉलेज था उसको रिफर्निश किया गया। हमारे जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे उन्होंने ग्रीक से, लैटिन से जो हमारे बुक्स हैं, जो वहाँ का नॉलेज था, उसको रिफर्निश किया, उसमें अपनी चीजें ऐड की और नए सिरे से बुक्स प्रॉपर बनाई। और मैं जो एक दिन पढ़ रहा था कि हमारे पास जो जाबिर बिन हयान का जो इरा है, या उसके बाद जो हमारे राजी का जो इरा है, उस इरा में ये था कि मतलब जो हमारा बगदाद था, हमारे पास जो आपका निशापुर था, बुखारा था, जो हमारे ये सिटीज जो थे ये हब थे, और दुनिया, पूरी दुनिया जो वर्ल्ड थी, जो पूरी दुनिया थी, जो वर्ल्ड थी, वो यहाँ पे रश करती थी, यहाँ पे आके लोग मूव करते थे जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज। तो बात यह है कि हमारा ये जो इरा है, इस इरा को आप केमिस्ट्री से माइनस नहीं कर सकते कम से कम। तो यहाँ देखिएगा, हमारे पास यहाँ पे हम कहते हैं साइंस ऑफ केमिस्ट्री ग्रीव एंड फ्लोरिश इन अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इजिप्शियन, हमारे पास इजिप्शियन मिस्री जो है फिरौन के ज़माने से लेके, ठीक है, उसके बाद हमारे जो ग्रीक्स हैं, हमारे पास जो सिकंदर आजम का ज़माना है, ठीक है, अलेक्जेंडर जो ग्रेट जो है, उसमें हमारे पास जो है अरस्तु है, अरिस्टोटल है, हमारा अफलातून वगैरह जो है, बकरात वगैरह जितने भी सब लोग हैं उसमें शामिल हैं, वो रोमन्स हैं। एंड मुस्लिम कंट्रीब्यूटेड मच इन द साइंस ऑफ केमिस्ट्री। इन सब का यहाँ किरदार है। अब वो किरदार किस तरह का है? अब किरदार ये कि उसमें हमारे पास जो है, आप समझे, जो फॉर द फर्स्ट टाइम जो आप समझने का हमारा जो एसिड के मतलब कॉन्सेप्ट था, वो हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट ने दिया। हमारे पास जो मेटल्स और नॉन मेटल कॉन्सेप्ट था, मुस्लिम साइंटिस्ट दिया। उसके बाद हमारे पास इवन जो रिएक्शन पार्टिसिपेट करते हैं उनका बेटे फॉर द फर्स्ट टाइम किसने कॉन्सेप्ट दिया? मुस्लिम साइंटिस्ट थे। हमारे पास जो डिस्टिलेशन होती है कि हाउ यू कैन डिस्टिल समथिंग, उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? मुस्लिम साइंटिस्ट दिया हुआ है। तो बेटे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये जितनी भी सारी वर्किंग है, जो एक बेसिक केमिस्ट्री वर्किंग है, जिसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री वर्किंग है, वो कहां से निकली है, कहां से आई है? दैट स्टार्ट फ्रॉम द मुस्लिम साइंटिस्ट। अब इसमें देखिए कि इसमें किया क्या गया है। हमारे पास इसमें कुछ जो शुरू के प्रिंसिपल थे वो क्या थे? सबसे पहला हमारा उस वक्त मुसलमान जो साइंटिस्ट थे उनका ये था कि आप सोना कैसे बनाएं, गोल्ड कैसे बनाएं, डिफरेंट अदर मेटल से, डिफरेंट प्रोसीजर से। तो जो हमारे अल्केमी थे, जो अल्केमिस्ट थे, उनका पहला अल्टीमेट टारगेट क्या था कि हाउ यू कैन मेक द गोल्ड फ्रॉम अदर थिंग्स, ठीक है। नो डाउट दैट वाज नॉट नेवर एवर गेट सक्सेसफुल, वो कभी कामयाब नहीं हुआ, बट उनका ये जरूर था कि हम ट्राई तो करें, ट्राई करते रहे। उन्होंने मरकरी को पता नहीं क्या कुछ किया है, उसके बाद उसको इतनी देर मेल्ट किया है, ये किया वो किया सब कुछ है, लेकिन बना कुछ नहीं। लेकिन उनकी एफर्ट्स नाकाम नहीं थी। उस एफर्ट से पीछे उन्होंने बेशुमार चीजें और ड्राइव कर ली, हमारे डिफरेंट प्रोसीजर ड्राइव कर लिए। और मैं रिसेंट पढ़ रहा था कि रिसेंट वो जो उनका ख्वाब था, किनका भला? मुस्लिम साइंटिस्ट का। मैं रिसेंट पढ़ रहा था, हमारा जो एक यहाँ पे लैब है जो सर्न के नाम से है,
जो पूरी दुनिया में जो हमारे सारे साइंटिस्ट मिलकर उन्होंने लैब बनाई है, जहाँ पे जो हमारा बिग बैंग थ्योरी है उसके मतलब जो बातें की जाती हैं, तो वहाँ का मैंने पढ़ रहा था कि फॉर द फर्स्ट टाइम वहाँ गोल्ड बनाया गया है फ्रॉम लेड। वो कहता है फॉर सम नैनो सेकंड रहे बाद वो दोबारा रिकन्वर्ट हुआ, बट हमारे पास जो गोल्ड बन गया है फ्रॉम अदर एलिमेंट्स। तो बात है वो जो ख्वाब देखा गया था जिसके अंदर वर्किंग की गई थी, वो ख्वाब चलता चलता यहाँ तक आ पहुंचा है कि नाउ साइंटिस्ट आर गोइंग टू मेक द गोल्ड फ्रॉम अदर मेटल्स एज वेल। रिसेंट में बीबीसी रिपोर्ट पढ़ रहा था, यहाँ बात मेंशन थी। ओके, अब देखिए बेटे इसमें किया क्या गया कि हमारे पास कुछ मेथड्स देखे गए हैं जो क्या करते हैं, लाइफ को प्रोलॉन्ग करते हैं। कुछ हमने बेस मेटल चेंज की है, लाइक उसको आप इंटर कन्वर्ट करने की कोशिश की है। उसके बाद बात हमारी आज आ गई है कि भाई हमारे पास जो है फिजिकल एविडेंस आ गए टू सपोर्ट रिलीजियस एंड फिलोसफिकल बिलीव्स, कि हमारे पास जो मजहब जो है वो किस तरह हमारे पास केमिस्ट्री के फिजिक्स के असूलों को कैसे सच बजाय कि उसको सच कट करने के कैसे उसको सपोर्ट करता है, इसके अंदर बेशुमार बहस की गई है। उसके बाद बात आ गई हमारे पास इन सब बिलीव्स के बाद हम ये हुआ ये कि जब ये सारा काम हुआ लेकिन ये काम मुकम्मल उस जमाने में पूरा नहीं हुआ। मतलब हम जब आप मजहब को साइंस से रिलेट करते इट्स नॉट अ माइनर जॉब, कि मजहब में तो चीजें फिक्स है, एक हमारी लाइन आ गई है कि ऐसा फलां एक चीज ऐसे हो रही है। अब आपने साइंस को उसके मुताबिक करना है, तो मजहब तो हमारे पास वर्ड्स चेंज हैं, नहीं हो सकते कोई भी, वो हमारा मजहब डिवाइन है, लेकिन बात यह है कि उसकी इंटरप्रिटेशन है उसको देखना होता है आपने। तो बात है कि ट्राई तो की गई है, कुछ जगहों पे कामयाब है, कुछ जगहों पे हमारा भी चीजें रिसर्च की तरफ चल रही हैं, चलता जाएगा काम। अब इसमें देखिएगा हमारे पास जो है, अब इसमें हमने ये सारे मेथड ड्राइव किए हैं। हमने ट्राई की है कि जी हमारे पास जो मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या किया है, कुछ हमारे ऐसे एलिमेंट जो हैं वो ऐसा उसको जमाने में डिस्कवर भी किए, जैसे कि आर्सेनिक है, बिस्मिथ वगैरह जो है, टीन वगैरह जो है, उसको हमने लेबोरेटरी डिफरेंट प्रोसीजर देखिएगा, फनल्स देखी, क्रूसिबल देखी। अब मैं आपसे बात करते हूँ हमारे पास डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है वो फनल और क्रूसिबल वगैरह नहीं हो सकता कोई भी। उसके बाद ये हुआ कि जो डिफरेंट हमारे पास जो केमिकल्स वो देखे, फिल्ट्रेशन प्रोसेस देखा, फर्मेंटेशन देखी, डिस्टिलेशन देखी। तो ये हमारा जो सारा पीरियड था ये असल में बेसिक जो केमिस्ट्री थी उसको डिवाइस किया गया। इसमें आप ये समझ लीजिए कि हमारे इस पूरे मेथड में, इस पूरे इराद में, इस पूरे जो है हमारे पास जो एक टाइम पीरियड था, वहां फॉर द फर्स्ट टाइम जो केमिस्ट्री है क्या इसके मतलब बात की गई कि हमारे पास जो केमिस्ट्री के डिफरेंट प्रोसीजर, बेसिक प्रोसीजर हैं, हमारे पास जो बेसिक मेथडोलॉजीज हैं, हमारे पास जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट थे वो डिवाइस कर लिए, कम से कम डिवाइस कर लिए गए। ठीक है, अभी देखिएगा इसमें हमारे जो कुछ साइंटिस्ट हैं जिनका ज्यादा नाम है वो कौन है, सबसे जाबिर बिन हयान है, वो 721 से 815 उसका जो इरा बनता है। ये सब लोग कहते हैं जी फादर ऑफ केमिस्ट्री है, जो हमारे पास क्लासिकल जो केमिस्ट्री है उसका फादर कौन है, वो जाबिर बिन हयान है। ठीक है, तो जाबिर बिन हयान जो ये हमारा पहला मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। क्लासिकल केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री की बात की जाती है, क्योंकि जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसको तो जॉन डॉल्टन ने काम शुरू किया था, बट अगर हम पुरानी केमिस्ट्री की बात तो वहां पे सबसे पहले नाम किसका आता है, जाबिर बिन हयान का आता है। और आप, मेरा ख्याल है जो स्टूडेंट डेफिनेटली आप लोग कम से कम मास्टर्स हैं जो केमिस्ट्री में एग्जाम जो है उसमें पेयर होना चाह रहे हैं, तो आपको बताया कि बेटे आप 9th-10th से ये बात पढ़ते हैं जाबिर बिन हयान, जाबिर बिन हयान। ठीक है, तो बात है कि जाबिर बिन हयान वाज द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट अबाउट केमिस्ट्री। अब उसने क्या किया देखिए जरा इसका, तो हमारे पास जाबिर बिन हयान ने जी क्या किया जी, इसमें देखिएगा फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है उसको। ही वाज द फर्स्ट प्रोबेबल साइंटिस्ट हु हैड अ वेल एस्टैब्लिश्ड लेबोरेटरी। वो पहला बंदा था जिसने फादर फर्स्ट लेबोरेटरी रखी, प्रॉपर लेबोरेटरी बनाई गई, और लेबोरेटरी में देखिएगा एक्सपेरिमेंट किए गए, डिस्टिलेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या है, फिल्ट्रेशन क्या, एक्सट्रैक्शन मेटल्स क्या है, ये सारा कुछ उसने किया। और फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे पास जो कौन, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और व्हाइट लेड, ये सारा कुछ उसके जमाने में फादर फर्स्ट में बनाया गया। और आपको पता है कि जो हमारे एसिड्स हैं, एसिड्स की जो हमारे पास प्रेपरेशन है, एसिड की जो हमारे पास प्रोग्रेस है, दैट एक्चुअली प्रोग्रेस ऑफ एन इंडस्ट्री। आपने पढ़ा है कि हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है, हमारा HCl है, नाइट्रिक एसिड है, ये सारे हमारे ऐसे एसिड्स हैं जिनके बगैर हमारे बेशुमार केमिकल प्रोसीजर हमारे होते नहीं है। दे आर वेरी गुड कैटलिस्ट, दे आर वेरी गुड सॉल्वेंट्स, दे आर वेरी गुड रिएक्टेंट्स। तो इसका मतलब है कि जाबिर बिन हयान की जो वर्किंग थी वो उसमें कैसी वर्किंग थी कि जिसमें आप ये कह लें कि हमारे पास जो स्टार्टिंग प्रोसीजर थे उसको सपोर्ट करने के लिए जो हमें केमिकल रिक्वायर्ड थे वो किसने पैदा किए सारे, वो हमारा जाबिर बिन हयान थे। नंबर 2 में बात आ गई जी मोहम्मद ज़करिया अल राजी। अल राजी का जो हमारा जो है ना बेटे कॉन्सेप्ट, ये FSC पार्ट 2 में कहीं लिखा हुआ है, किसके मतलब,
कहा जाए हमारे पास राजी ने क्या किया, इसने मेटल्स और नॉन मेटल क्लासिफाई किया। कहने का बेटा मतलब ये है हमारी जो मेटल्स हैं और जो नॉन मेटल्स हैं, जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो पीरियोडिक टेबल का जो हमारा स्टार्ट है वो कहाँ से लिया, अल राजी ने लिया हुआ है। आप उसमें देखिएगा, उसने कहते हैं हमारे पास हमारे उसने 26 बुक्स लिखी हैं, जिनके सबसे मशहूर बुक अल असर है, और उसने भी डिफरेंट प्रोसेस जो है ऐसा उसने डिवाइस किए उनको, उसे लिविंग नॉन लिविंग की बात की है, फर्मेंटेशन की बात की, अल्कोहल बनाई गई, ठीक है। तो बात है कि मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल का जो कॉन्सेप्ट है, मेटल्स और नॉन मेटल को क्लासिफाई किया गया है, एलिमेंट्स को किस तरह उनको अरेंज किया गया है इन द फॉर्म ऑफ के भाई हमारे पास जो चीज़ चमकने वाली है, जब तीर बना सकते हैं, तलवार बना सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं, वो हमारा सारा कुछ मेटल्स हैं। और ऐसी चीज़ें जैसे आप जो हमारे पास ऐसा शाइन नहीं करती, जैसे लेड वगैरह हमारे नॉन मेटल्स हैं। तो आप ये समझिए कि जो हमारे पास स्टार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जो स्टार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो कहाँ से निकली है बेटे, हमारे पास अल राजी से निकली है। अब तीसरी बात है अल बैरूनी, ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने उस वक्त ज़माने में इंडो पाक विजिट किया। अल बैरूनी ने इंडो पाक विजिट किया, हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में जो हमारा एरिया है पिंडादन का जिलम से आगे, वहाँ उन्होंने प्रॉपर एक लेबॉर्ट्री बनाई, जहाँ उन्होंने अपना जो अर्थ है उसका ऐसा जो है वो रेडियस देखा, उसका डायमीटर देखा, ठीक है। वहाँ अभी तक वहाँ पे निशान मौजूद हैं उनकी लेबॉर्ट्री के, वो प्रॉपर स्टोपा सा बना हुआ है, और स्टोपा में हमारे पास जो है उस स्टोपा में कहा गई हमारे आज यहाँ पे बैठ के उस बंदे ने वहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम वर्किंग की थी अबाउट डायमीटर ऑफ द अर्थ एटसेट्रा। तो कहा यह जाता है कि बेटा वो इतना इफेक्टिव था कि उसके जो हमारे पास डायमीटर और अब के जो मॉडर्न डायमीटर में फर्क थोड़ा सा है बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है इन लोगों की वर्किंग देखिए, इनका लेवल देखिए, उस जमाने में जब हमारे पास देवर नो टेलीस्कोप, देवर नथिंग, इन लोगों ने कितनी वर्किंग की हुई है। तो he made a great contribution in the field of physics, metaphysics, mathematics, geography, astronomy, and history. In the field of chemistry, he introduced a different chemical procedure and chemical combination. He determined the density of different substances. तो बेटे जैसे वर्ड लिखा डेंसिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, बात का मतलब क्या हुआ, जब डेंसिटी का पता चल गया, डेंसिटी किसके बराबर हमारे पास होती है, सबने पढ़ा इस बात को जी। हमारे पास जो डेंसिटी है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। अब डेंसिटी मैस और वॉल्यूम किसका मतलब है कि जिसको डेंसिटी का अंदाजा हो जाए वो सबस्टांस की मैस भी फाइंड कर सकता है और उसका वॉल्यूम भी उसको आइडिया हो जाता है। तो कहने का मतलब है डेंसिटी मालूम करना इट्स नॉट अ इजी जॉब, इट्स एक्चुअली ओपनिंग द न्यू गेट फॉर द कि हमारे पास फला एलिमेंट का मैस कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है। जब मैस का अंदाजा होगा उसको क्लासिफाई करना आसान हो जाएगा। तो कहने का मतलब बेटे डेंसिटी वाज अ वेरी वंडरफुल जॉब डन बाय दैट। अब इब्न सीना आ गए। इब्न सीना जो है इनका जो काम है बायोलॉजी जो है केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसे एविसीना के नाम से कहा जाता है। एविसीना जो इसकी बुक्स हैं अब तक यूरोप में उनको सेव किया गया है, उनको संभाला गया, उस पर रिसर्च होती रहती है। तो इब्न सीना या एविसीना जो है ही वाज अ वेरी गुड फिजिस्ट, ही वाज वेरी गुड बायोलॉजिस्ट, यानी ही वाज वेरी गुड केमिस्ट एज वेल। तो इसमें देखिए वर्किंग देखिए तो देखिएगा मेडिसिन में सबसे बड़ा काम जो है हमारा एविसीना का कहा जो है, ठीक है, एविसीना है। उसके बाद मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी है, मेडिसिन, केमिस्ट्री है एंड फिलॉसफी है। और ये देखिए ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने क्या किया कि हमारे पास जो है वो उसने फर्स्ट टाइम ये बात की कि हमारे पास ये जो लोग फजूल काम करते हैं, जो मेटल्स को कन्वर्ट करते हैं कि किसी में लेड उसमें कन्वर्ट हो जाए हमारे पास जो है गोल्ड में, इट्स नॉट पॉसिबल। उसने इसको प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करके बताया कि इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज हमारे पास जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो चेंज है किसका, अदर मेटल्स का विद अ गोल्ड। तो आप उन मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट करना पॉसिबल यूजली नहीं है जब तक हमारे उसके पीछे को प्रॉपर लॉजिक मौजूद ना हो। तो उसने फॉर द फर्स्ट टाइम रिजेक्ट किया इस चीज को, ठीक है। उसके बाद ही रोट मोर देन 100 बुक्स। दी बुक्स वर टॉट इन यूरोप फॉर सेंचुरीज। कहते हैं उनके बुक्स को पढ़ाया गया है सेंचुरीज में। तो देखिए बेटे बात कहने का मतलब ये कि आप कभी भी ये ना समझे मुसलमानों ने कुछ नहीं किया, मुसलमानों ने बहुत कुछ किया है, लेकिन मसला ये बेटे को कैरी नहीं किया। उसके बाद में जब कैरी नहीं किया हम पीछे रह गए। अब देखिएगा केमिस्ट्री जो है उसमें हमारे पास केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री सबसे पहली बात है जी, केमिस्ट्री हमारा ब्रांच ऑफ जो है वो साइंस है, जिसको हम कहते हैं जी ऐसी हमारे पास साइंस है जिसका ताल्लुक किससे है, स्टडी ऑफ मटेरियल से है, स्टडी ऑफ सबस्टांस से है। उसके बाद हमारे कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द चेंजेस अकरिंग इन द मैटर एंड लॉस जो इसको गवर्न करेंगे। बेटे कहने का मतलब क्या है,
जो हमारे ऐसे लॉस जो केमिस्ट्री को मैनेज करते हैं, उन लॉस के एग्जांपल्स, उन लॉस के हमारे प्रिंसिपल्स, और उन लॉस को मैटर से रिलेट करना, उनको मैटर की स्टडी करना, मैटर के जो हमारे डिफरेंट प्रोसीजर हैं, जो उनके प्रोसेस को चेंज करना, उनको आप इंटर कन्वर्ट करना, उसके बाद उनको किस तरह कन्वर्ट करना आपस में किसी प्रिंसिपल के तहत होगा, बगैर के जैसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ हमारे पास जो है वो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी है, ये सारा जो स्टडी है ये सारा बेटे कुछ में आएगा, केमिस्ट्री में आएगा। अब इसमें देखिएगा हमारे पास अगर हम इसमें ये देखते हैं कि प्रॉपर्टीज देखनी है, कंपोजिशन देखनी है, उसके बाद प्रॉपर्टीज है, लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, तो ये जो सिस्टम कुछ है सारा बेटे केमिस्ट्री इसको डील कर देती है। हमारे एटम में फंडामेंटल पार्टिकल्स मौजूद हैं, हमारे एटम्स रिएक्शन करते हैं तो क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट कंबाइंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर हैं, नॉन पोलर्स हैं, उसके बाद स्टाइकोमेट्री क्या है, हमारे पास लिमिटेड एटॉमिक क्या है, हमारे मोल क्या है, एवोगैड्रो क्या है, ये सभी चीजें बेटे किसमें आती हैं, केमिस्ट्री के डिफरेंट जगहों पे हम इसको एडजस्ट करते हैं, और यही हमारा वो है जिसमें हम कहते हैं कि केमिस्ट्री हमारे है क्या, मदर ऑफ ऑल साइंसेस है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा हाँ बेटे हमारे कुछ ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की जो अपने वर्किंग के लिहाज से, अपने को जो एक हमारा जो एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके लिहाज से कुछ हमारे ब्रांचेस हैं, हम उनको देखते हैं। जैसे पहले हमारे पास सबसे मशहूर है वो फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल बेटे केमिस्ट्री का काम ये कि आप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, हमारे पास गैस लॉज हैं, हमारे पास जो सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स हैं, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस हैं, सॉल्यूशंस हैं, उनकी मोलरिटी है, मोलैलिटी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास है, उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री है, देन हमारे पास जो है आप इसमें देख लेते हैं कि रिएक्शन काइनेटिक्स है, थर्मोकेमिस्ट्री है। ये जो हमारे पास सारा कुछ बेटे किस में आता है, फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। तो कंसर्न विद द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस अलॉन्ग विद द केमिकल चेंज इन देम। नंबर 2 आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, हम कहते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये असल में ऐसी जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है विच इज द एक्चुअल पार्ट ऑफ लाइफ इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आप देखिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास कहाँ इन्वॉल्व है, कार्बोहाइड्रेट्स में, जो हमारी बॉडी का पार्ट है, बाहर दुनिया कार्बोहाइड्रेट्स, पूरी दुनिया कार्बोहाइड्रेट से जिंदा जी रही है। ठीक है, हमारे पास प्रोटीन्स दे आल्सो इन्वॉल्व केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास। इसके बाद आपके पास जो आगे आपके हमारे लिपिड्स हैं, देन आपके पास डीएनएज हैं, आरएनएज हैं, देन उसके बाद हमारे जितनी प्लास्टिक्स हैं, हमारे पास जितनी भी आपके जो क्लॉथिंग है, पेट्रोकेमिकल्स हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हम लोग कहते हैं वो है, फार्माकोलॉजी है। ये सारा कुछ बेटे कौन डील करेंगे, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वजह जहां जहां कार्बन मौजूद वहां पे हमारे पास क्या आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगा। उसके बाद हमारे फिर तीसरी बात आ गई इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जैसा कि नाम से क्लियर है, इंडस्ट्री का इसका काम है, इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस उसका काम है उनको स्टडी करना, उनमें हमारे पास ऐसे फैक्टर्स जो हैं जो उस पर इफेक्ट करते हैं उनको स्टडी करना, इसका नाम क्या आ गया, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आ गया। अब इसमें देखिएगा फर्टिलाइजर हैं, ग्लास हैं, सीमेंट एक्सेट्रा सब कुछ किसमें आएगा, हमारा ये आएगा हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। फिर बात है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये थोड़ा सा एक छोटा सब्जेक्ट है, एक हमारा लिमिटेड हमारा सब्जेक्ट है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री किसको डील करेगी, न्यूक्लियस को, मतलब इसका ताल्लुक किससे, हमारे पे फिशन है, फ्यूजन है, इसका ताल्लुक उनसे है। ट्रांसम्यूटेशन है हमारे पास, उसके बाद नेचुरल रेडियोएक्टिविटी है हमारे पास पार्ट, उसके बाद जो है आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी है, हमारे रेडिएशन अल्फा बीटा गैमा रेज हैं उनकी, हमारे पास रिमूवल से क्या होता है, जब अल्फा रेज निकलता तब क्या होता है, बीटा रेज निकलता तब क्या होगा, चेंज क्या आएगा एनिमल हमारे पास, अब हमारे जो एटम में चेंज क्या आएगा, फिशन में क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, फ्यूजन में क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, सब चीजें बेटे किसमें आती है, हमारे पास आती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। अब जो बायोकेमिस्ट्री है देखिएगा, बायोकेमिस्ट्री का ताल्लुक बेटे किससे है, बायो एंड केमिस्ट्री, लाइक इसका ताल्लुक किससे, लाइफ साइंसेस से है। हमारी जो बॉडी में, हमारी लिविंग और नॉन हमारी लिविंग बॉडी में या प्लांट्स में, एनिमल्स में, इंसानों की बॉडीज में, जो हमारे पास इवन जो आपके ऐसे एनिमल जो हमारे पास यूनिसेलुलर हैं, जहां जहां लाइफ पॉसिबल है वहां वहां किस तरह केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। जैसे हम कहते हैं हमारे पास, जैसे आपकी बॉडी में ग्लाइकोलिसिस हो रही है, आपके पास क्रेब्स साइकिल है, उसके बाद ग्लाइकोलिसिस हमारे पास वो ग्लूकोजेनेसिस है, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस है, ये जो हमारे पास यूरिया साइकिल आ गया, हमारे पास लिपिड जो है उनकी जो हमारे पास एक डिसइंटीग्रेशन है, ये सारा जो स्टडी बेटे किसमें आएगी, हमारे पास बायोकेमिस्ट्री में आएगी। अब इसमें देखिएगा, अब इसके साथ हम ये देखा, साथ हम किसकी बात करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कहती है, ऑर्गेनिक क्या था, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है,
हमारे पास और कार्बन कंपाउंड के अलावा जितने बाकी दुनिया में जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं, उससे जो हमारे बाकी एलिमेंट बचते हैं, उनके कंपाउंड, उनके प्रोसीजर, उनके सब कुछ वो किस में आएगा, हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। उसमें देखिए एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। फिर मेरी बात आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एना जैसे क्लियर है नाम से, एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या होगा, ऐसी केमिस्ट्री जिसका ताल्लुक बेटे किससे है, हमारे पास एनालिसिस से। अब उसमें हमारे पास कौन शामिल है, उसमें पूरी क्रोमेटोग्राफी शामिल है, उसमें हमारे पूरी बच्चे, उसके बाद क्या शामिल है, स्पेक्ट्रोस्कोपी शामिल है, हमारे डिस्टिलेशन प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, हमारे पास उसके बाद आपका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व है, जितने सारे प्रोसीजर हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, हमारे पास जो डिफरेंट तरह की जो क्रोमेटोग्राफी हैं, टीएलसी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, फेपर क्रोमेटोग्राफी है, जीसी हमारे पास है, तो ये सारा कुछ इन्फिनिटी क्रोमेटोग्राफी है, ये सारा कुछ किसमें हम पढ़ते हैं जाके, एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। फिर बेटे बात इसके बाद यहाँ पे आ गई इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बात आ गई। इन्वायरमेंटल बड़ा इस पे आके वर्क हो रहा है, पूरी दुनिया किसी परेशान है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के हाथों आजकल जो है परेशान है। इन्वायरमेंटल जो इन्वायरमेंट वो चेंज हो रहे हैं, और इन्वायरमेंट के चेंज जो दुनिया में हमारे पास अल्नीनो आ रहा है, मतलब जो हमारे पास अनयूजुअल चेंजेस आ रहा है किसके अंदर, वेदर के अंदर, वो सारा कौन डील कर रहा है, वो हमारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री डील कर रही है। हमारे पास जो अपर एटमॉस्फेयर है, लोअर एटमॉस्फेयर है, हमारे पास जो बारिशों का सीजन है, उसके बाद हमारे पास स्मोक है, पोल्यूटेंट्स हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट हैं, हमारा ओजोन डिप्लीशन है, स्मोक है, एसिड रेन है, फिर हमारे पास उसमें आ जाता है जी हमारे पास जो है आपके वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, रेडियो पोल्यूशन है, हमारे पास नॉइस पोल्यूशन है। ये सारा कुछ कौन डील करेगा, हमारा सारा कुछ आएगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो बेटे अब इसमें ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो केमिस्ट्री है उसकी डिफरेंट ब्रांचेस, ये इस तरह की सारी ब्रांचेस मौजूद हैं। और उसमें अब ये देख लीजिए कि इसमें कुछ हमारे कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो आपसे पूछे गए हैं। अ केमिस्ट मोस्टली यूज विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इन ड्रिंकिंग वाटर। तो बेटे ड्रिंकिंग वाटर का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे किसको देखेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री, वजह एनालिसिस की बात करेंगे, या आप यहाँ किसको इन्वॉल्व करेंगे, आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को डील करेंगे, क्योंकि वाटर पोल्यूशन आ गई है। अगर लिखे जाए केमिस्ट्री इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डिटरमिन द कंपोजिशन ऑफ सबस्टेंस एंड डिटरमिन द मैसेज, आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं, मैस निकालना चाह रहे हैं, तो एनालिसिस आ जाएगा। अ केमिस्ट डेवलप अ मेडिसिन टू हेल्प पेशेंट विद थायराइड प्रॉब्लम, इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन द केमिस्ट वर्किंग। बेटे किसकी बात, बायोकेमिस्ट्री की बात, बॉडी की वर्किंग की बात हो रही, बायोकेमिस्ट्री आ गया। अब इसमें कुछ हमारे को डेफिनेशन देखिएगा, बेसिक में देखिए हमारा डेफिनेशन क्या है जी। इसमें हमारी बेसिक डेफिनेशन यही होती है, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, आयन क्या है, ये हमारे बेसिक डेफिनेशन है, इनके बगैर हमारा काम चलता नहीं है। तो देखिएगा कहते हैं हमारे पास जी इसमें ऑल थिंग प्रेजेंट अराउंड अस इन द यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ मैटर। मैटर क्या जी, मैटर हम कहते हैं, मैटर हमारे पास सैंपल ऑफ प्योर मैटर या प्योर सबस्टांस इज कॉल्ड ए मैटर। मैटर क्या चीज है, सैंपल ऑफ प्योर सबस्टांस इज कॉल्ड ए मैटर। तो मैटर बाबर वर्ड आएगा, स्टेट ऑफ मैटर, गैस, लिक्विड, सॉलिड, प्लाज्मा, ये हमारा किसमें आएगा, सारा मैटर में आएगा। तो अब इसमें मैटर में आप देख लीजिए, अब इसमें हमारे पास जो है अगर सबस्टांस क्या चीज है, आप पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सबस्टांस, ठीक है। मैटर सबस्टांस एक ही मतलब दोनों में ले रहे हैं, ठीक है। प्योर वाटर इज एग्जांपल ऑफ सबस्टांस रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्सेज हैव एग्जैक्टली द सेम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। ऑल मटेरियल मे बी क्लासिफाइड इनटू प्योर सबस्टांस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड इम्प्योर, जैसे सबस्टांस में मिक्सर्स होते हैं। अब इसमें देखिए मैटर क्या है, मैटर का हमारे पास पहले डज इट हैव कांस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिशन, यस या नो। अगर यस है तो प्योर सबस्टांस, अगर नो तो हमारे पास क्या है, मिक्सर आएगा। मिक्सर कैसे, आपने क्या किया, रेत को किससे मिक्स कर दिया आपने, सैंड को किससे मिक्स कर दिया आपने, आयरन से मिक्स कर दिया, मिक्सर बन गया। जब मिक्सर बन गया तो उसको प्यूरिफाई करना मुश्किल है, तो इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। यूनिफॉर्म है, नो यूनिफॉर्म। अब उसके दो चांस है, नो या यस। अगर हमारे पास यूनिफॉर्म है तो हमारा होमो कहलाएगा, अगर हीट्रो है तो वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, अनयूनिफॉर्म होगा, हम कहते हैं इल हमारे पास वो डिसिप्लिन्ड होगा। तो इसमें देखिएगा अगर अब इधर प्योर की बात तो हमारे पास कैन इट बी सिंप्लीफाइड केमिकली, अगर यस अगर हमारे पास सिंप्लीफाइड केमिकली कर सकते हैं तो कंपाउंड है, नहीं कर तो क्या बनेंगे, एलिमेंट। क्योंकि बेटे एलिमेंट हमारा पहले सिंपल होता है, कार्बन को क्या सिंपल करेंगे आप, पॉसिबल नहीं है। CO2 को सिंप्लीफाई करना पॉसिबल है, कार्बन और ऑक्सीजन। अब यहां देखिएगा, अब हमारे पास सोसाइटी है, टेक्नोलॉजी है एंड साइंस है, इसमें क्या क्या सब लोग क्या किरदार अदा करते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप इसको देखिएगा तो हमारे पास जो केमिस्ट्री है, यहाँ पे जो डी ब्रोगली है, ये इसने थ्योरी दी है किसी डुअल नेचर की, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी। क्लासिकल केमिस्ट्री को, क्लासिकल फिजिक्स को छोड़ के अगली हमारी थ्योरीज आई हैं कि इसमें ये कहा गया कि हमारे पास डी ब्रोगली कहता है हमारा जो एक
सब्सटेंस है, हमारा को पार्टिकल है, वो डुअल नेचर शो करता है। वो डुअल नेचर मतलब है वो वेव भी होगा, साथ क्या होगा, पार्टिकल भी होगा। अब बात है कि वेव और पार्टिकल नेचर तो शो करता है हमारा वो जो सब्सटेंस है, लेकिन हम उसे कैच कर पाते कि नहीं कर पाते, वो बात की बात। जैसे मेरे पास एक स्टोन है 10 ग्राम का, 20 ग्राम 30 ग्राम का स्टोन है, वो डी ब्रॉगली कहते हैं कि हमारा स्टोन क्या है, ये वेव भी है और साथ पार्टिकल भी है। हमें पार्टिकल नजर आ रहा है छोटा सा, ये देख लीजिए हमारा स्टोन है, ये पार्टिकल है, वो नजर आ गया, लेकिन उसकी वेव नजर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उसकी जो वेव की जो लैम्डा है वो इतनी थोड़ी है कि हम उसको मेजर कर ही नहीं सकते कोई भी। सो हमें क्या नजर आ रहा है, वो पार्टिकल, बट उसमें वेव मौजूद है। सेम भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आता आम आंख से। अब इलेक्ट्रॉन का बच्चे वो मैटर भी, हमारा इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल भी है और साथ वेव भी है। अब हमें उसका वेव तो नजर आ जाएगी, ठीक है, लेकिन उसका जो एज अ पार्टिकल नजर क्यों नहीं आता? अगेन वही बात कि लैम्डा का सारा मसला है। और हमारे डी ब्रॉगली क्या कहते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। इसका बेटे मतलब क्या है, हमारे पास जूं जूं मैस बढ़ता जाएगा लैम्डा हमारी कम होती जाएगी। और जब बेटे हमारा मैस बढ़ने का मतलब कि हमारा बड़ा स्टोन है उसकी लैम्डा इतनी थोड़ी होगी, यू कांट मेजर बाय एनी वे, मुश्किल होता है उसको, ठीक है। तो इसका मतलब डी ब्रॉगली ये कहा कि हमारे पास जो सब्सटेंस है डुअल नेचर शो करते हैं, हमारे पास जो है उसमें उसने ये कहा कि वो पार्टिकल तौर पे भी काम भी करेंगे और साथ के एजा को क्या करेंगे, एजा वो हमारे पास वेव तौर पे काम करेंगे। अब इसमें देखिए कुछ हमारे और डेफिनेशन आ गई, एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड है, मिक्स। एलिमेंट किसे कहते हैं? हमारे पास एक कार्बनिक एलिमेंट है, हाइड्रोजनिक एलिमेंट है, ऑक्सीजनिक एलिमेंट है। तो एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, हमारे पास एलिमेंट असल में ये है कि जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, जो हमारा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट है, या हमारे पास जो एटम्स हैं या सिमिलर जो एटम्स हैं, सिमिलर एलिमेंट जो एटम्स हैं कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल एलिमेंट। मतलब हमारे पास कार्बन सैंपल है, सारा जो सैंपल किसे बना है, कार्बन से, कार्बन के एलिमेंट है। अब एलिमेंट और कंपाउंड में फर्क है, अगर आप देखें तो एलिमेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड्स, लेकिन एलिमेंट खुद क्या चीज है, हम कहते हैं हमारे पास सैंपल ऑफ मैटर है हैविंग सिंगल काइंड ऑफ क्या भला एटम्स। अब वो बात की बात है कि उसमें हमारे पास आइसोटोप कॉन्सेप्ट है, वो बात की बात, लेकिन बात कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट क्या है जिसमें हमारे पास सारे एटम एक जैसे होते हैं आमतौर पर। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंस or by any ordinary physical or chemical process। For example, हमारे पास गोल्ड है जी, गोल्ड हमारा एक एलिमेंट है और इसको दोबारा आप किसी और फॉर्म में कन्वर्ट यूजली नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद बात है कि आप मतलब गोल्ड को और आप कहेंगे गोल्ड कुछ और बन जाए, उसमें कुछ 2-3 चीजें और निकल आए, पॉसिबल नहीं कोई। तो अब जैसे हमारा यूरेनियम है, उसके बाद हमारे जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो सारा कुछ ये सारे एलिमेंट कहलाएंगे। कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सारा कुछ क्या कहलाएगा, दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स। और सिंबल ऑफ एलिमेंट क्या है जिसमें सबसे पहली वर्किंग किसने की है, बर्जेलियस था वो हमारे पास। बर्जेलियस ने हमारे एफएससी पार्ट 1 बुक में लिखा है कि जो बर्जेलियस ने क्या किया, 2 काम किए, एलिमेंट को सिंबल दिए, नंबर 2 क्या किया उसने एलिमेंट को सिंबल देने के साथ साथ क्या किया, एलिमेंट्स को उनका एटॉमिक मास बताए हैं। तो जो पहली जो हमारे पास एफर्ट की है वो क्या, सिंबल किसने दी है, वो हमारे पास बर्जेलियस ने दी है। अब सिंबल क्यों देते हैं, एलिमेंट्स को याद करना मुश्किल काम है, डाटा लिखना मुश्किल काम। अगर आप दिमाग में लेके आए, अगर आपका जो पीरियोडिक टेबल है वहां सबके पूरे पूरे नाम लिखे हों, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यूनिल पेंटियम, यूनिल हेक्सियम, यूरेनियम, प्लेटिनम, प्लेडियम, तो बेटे हमारा उसका कितना बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा, हमारा पीरियोडिक टेबल एक पेज पूरा नहीं आएगा कोई भी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि जब आप सिंबल यूज करते हैं तो उनको आप इजी यूज करना होता है, हमारा पीरियोडिक टेबल में उनको मैनेज करना आसान हो जाता है, उनको याद करना आसान है, उनको देखना आसान है, उनकी प्रॉपर्टीज को अरेंज करना आसान है। सो सिंबल का ये काम है। जैसे कुछ लिखे हैं सिंबल लिखिए, देखिए बोरान की, हमारे बोरान की बी है, कार्बन की सी है, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। यहाँ बच्चों ये भी होता है कि बाद मतलब आपको नजर आता है कि उसका जो हमारा एलिमेंट है उसका सिंबल ये होनी चाहिए और सिंबल होती नहीं। जैसे हमारे पास मरकरी है तो मरकरी तो एम से शुरू हो रहा है लेकिन उसकी सिंबल क्या हमारे पास Hg है। लेड LeAd, उसकी सिंबल Le हो या La हो जाए, बस सिंबल हमारे Pb है क्योंकि उसका नाम प्लम्बस है, ठीक है। जैसे हमारा गोल्ड है Gold गोल्ड, तो सिंबल G हो जाए, Go हो जाए, Gl हो जाए, Gd हो जाए, बट सिंबल हमारा Au है, अयोरियम, वजह हमारा अयोरियम उसका नेम चेंज कर दिया गया है। ऐसे हमारे पास सिल्वर SiLver सिल्वर है तो उसका नाम तो उसका सिंबल तो S होना चाहिए, वो सल्फर का होता है। Si लगा लें वो सिलिकॉन का होता है, Sil लगा लें वो किसी का नहीं होता कोई भी, तो उसका सिंबल हमारा Ag है, अर्जेंटम के नाम से। तो बेटे कहने का मतलब है कुछ हमारे ऐसे एलिमेंट हैं
जिनका जो नाम है वो तो कुछ और नजर आता है, पर सिंबल कुछ और है, वजह दे ड्राइव फ्रॉम द लैटिन नेम एटसेट्रा। ये बचा आगे बात, सम सिंबल स्टार्ट विद सिंगल लेटर और ग्रीक लेटर लैटिन वर्ड्स, उसमें देखिए जैसे एंटीमनी है, स्टेबियम कहते हैं, एसबी है, क्यूप्रम है कॉपर के लिए, ठीक है, गोल्ड यूरियम आ गया, यू आयरन, फेरम आ गया, लेड पीबी आ गया, प्लम्बस ये प्लम्बम, मरकरी आ गया, ठीक है, पोटासियम आ गया कैलियम के नाम से, पोटासियम पी है लेकिन ये कैलियम के आ जाता है, सिल्वर अभी बात हुई आपका, जेंटम आ गया, नेट्रियम की बात हुई है, नेट्रियम हमारे पास कौन, सोडियम है Na, और उसके बाद स्टेनम है, टिन है, उसके बाद हमारा टंगस्टन है, उसे वॉल्फ्रम कहते हैं। तो बेटे वॉल्फ्रम में W मतलब उसका सिंबल, टंगस्टन सिंबल का W होती है, जो हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हाई एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है। सो हमारे पास सॉरी सबसे ज्यादा हाई कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट वाला हमारा एलिमेंट है कौन, टंगस्टन। तो W जो है इसके मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 3400 करीब, इसका मेल्टिंग पॉइंट 3460 के करीब आता है। तो सबसे ज्यादा जो है ना ये हाई मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट है। हमारे जो लाइट है इसके जो फिलामेंट किससे बने होते हैं, इससे बने होते हैं आमतौर पर। फिर सोसाइटी आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, साइंस आ गई। भाई इसमें ये कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, साइंस है, उसमें आप इसको आप जस्ट अगर आपने केमिस्ट्री आपने जब इसकी प्रिपरेशन करी इसको आप इग्नोर करना है, बस इसमें कुछ लिखा ये कि कैसे केमिस्ट्री और सोसाइटी इसमें कैसे इंटरलेट करते हैं। हमारे पास जो सोसाइटी में उसमें केमिस्ट्री का किरदार है, साइंस का उसमें कैसे तरक्की कर रही है, सोसाइटी का मेरा जिंदगी कैसे बेहतर हो रही है, सारी बातें इसमें लिखी हैं, उसको हमें जस्ट इग्नोर ही करना है। अब आता है कि साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। बात ये भी इसमें देखिए कि हमारे पास कुछ बातें लिखी हैं कि गेरियम सिंबल Ga है, एटॉमिक नंबर इज 31 एंड एटॉमिक मास इज दिस वन, इट्स वेरी सॉफ्ट मेटल इन नेचर, गेरियम इज नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट। क्योंकि गेरियम असल में अगर देखिए जरा तो हमारे पास जो गेरियम है इसको कहते हैं ये आमतौर पे फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगी, किसी एलिमेंट से कंबाइन होगी एज अ कंपाउंड की फॉर्म में, इसको बाद में आप क्या कर लेंगे बाय इलेक्ट्रोलिसिस इसको निकालना पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो कहते इसको आप नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट 29.76 है। लाइक ये बेटे कहने का मतलब ये कि आप इसको इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा है, मेटालिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा है, तो कहते हैं इसका जो है ना वो आप उसको अपने हाथ से होल्ड कर सकते हैं। इवन कहते हैं आप क्या कर सकते हैं कि आपको जो आपके हाथ की हथेली उसको बंद किया तो ये मेल्ट हो जाएगा, वजह मेल्टिंग पॉइंट बहुत थोड़ा है। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटे, कंपाउंड एलिमेंट कंबाइंड फॉर्म कंपाउंड्स। पानी किससे बना, H2 और O से बना। हमारा CO2 किससे बना, कार्बन ऑक्सीजन से बना है। अमोनिया किससे बनी है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बनी है। तो ये जो हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड, इसे हम कहते हैं क्या भला, कंपाउंड फॉर्मेशन। लाइक कंपाउंड कैसे बनेंगे, दो या दो से ज्यादा हमारे जो एलिमेंट हैं जब वो क्या करेंगे कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड। पानी किससे बनता है, हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट से। हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड किससे बनेगी, कंपाउंड है सल्फर और ऑक्सीजन से। अमोनिया किससे बनेगी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से। हमारे पास उसके बाद आप सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें किससे बनेगा, हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन से, ठीक है। तो डिफरेंट हमारे ये कंपाउंड्स होते हैं। अब एग्जांपल लिखिए वाटर की, वो देखिएगा जी। अब इसमें देखिएगा हमारे पास कुछ एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम से बनता है। पोटासियम मैंगनेट है, पोटासियम से बनेगा, साथ Mn से बनेगा, O से बनेगा। तो बेटे कुछ बातें इसमें मेंशन की गई हैं, ठीक है। अब बात आ गई फार्मूला ऑफ कंपाउंड। फार्मूला बेटे क्या है, आपके पास जो आप कंपाउंड बनाते हैं ना उसमें आपने क्या बताना होता है, इसमें इतने एटम फला एलिमेंट के हैं, इतने एटम फला एलिमेंट के हैं। वो जो एलिमेंट की तादाद है, नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट की जो तादाद है, उनको कंबाइन करके उनको शो करने के ना हमारे पास हम क्या यूज करते हैं, वर्ड फार्मूला ऑफ कंपाउंड। फिर सुन ले मैंने क्या कहा, हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी तादाद कितनी है, वो एक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स किस रेशियो से मिले हुए हैं, उस रेशियो को आप जो इकट्ठा करके जो बात करते हैं हमारे पास क्या आता है, फार्मूला ऑफ कंपाउंड। जैसे H2O क्या है, फार्मूला ऑफ वाटर। CO2 किसका फार्मूला है, CO2 जो क्या बता रहा है, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। अमोनिया NH3 1 N 3 हाइड्रोजन। HCl 1 H और 1 Cl कंबाइन होगा लाइक नंबर ऑफ मोल के लिहाज से। तो ये बातें यहाँ लिखी हुई फार्मूला के लिहाज से। वाटर है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो वाटर है तो H2O से बना, हमारे H2O2 से बनती है हमारे पास। अब इसमें फिर बात आती है सम कॉमन कंपाउंड्स दे केमिकल नेम्स एंड फार्मूलाज। बेकिंग सोडा बता बेटे, हमारा बेकिंग सोडा बेकिंग में इस्तेमाल होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई वर्ड याद रखिएगा, और एन यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, उसको देखिए ब्लीचिंग पाउडर हम इसमें कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में हमारे जो ब्लीच के तौर पे काम करता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका अक्सर एग्जाम में MCQ आता है हाइपोक्लोराइड का। CaClOCl इसे कहा जाता है, ठीक है। ये किससे बनता है, हमारे पास जो आपका है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको क्लोरीन से मिलाते हैं बाय हेजन क्लेवर मेथड,
ऊपर से हमारे पास आप क्या गिराते हैं, ऊपर से आप लाइम गिराएंगे, जिससे हमारे पास क्लोरीन गैस आएगी, काउंटर करंट प्रिंसिपल से कंबाइन होकर क्या बना देगी, आपके पास ब्लीचिंग पाउडर बना देगी। तो ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला आ गया। फिर देखिए उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे हम इस बात ये कहते हैं कि हमारे का सोडा आ जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उसे कहते हैं, चिली साल्ट पीटर है, सोडियम नाइट्रेट है, NaNO3 है, लाइमस्टोन है, आपका जो संगमरमर है वो है, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह, फिर लाइम वाटर है, लाइम क्विक है, मैग्नीशिया है, मैग्नीशिया कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, और इसे यहाँ कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो क्या होता है MgOH2। तो मैग्नीशिया और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लाइम और क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और हमारे पास जो लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हमारे पास लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो बेटा अपनी चीजें याद रखनी है, चीजों के एग्जाम में ये MCQ अक्सर आते होते हैं, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद हमारे पास मार्च गैस आ गई, मीथेन का नाम है CH4, टेबल साल्ट पता सोडियम क्लोराइड का नाम है। फिर बेटे मिक्सर आ गया। मिक्सर बेटे ये है कि हमारे पास जब कंपाउंड बनते हैं ना, वो प्रॉपर रेशियो से बनते हैं। एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड विद अ प्रॉपर रेशियो, एटॉमिक रेशियो का नाम कहते हैं, मोल की रेशियो होती है, प्रॉपर एक इक्वेशन बनी जाती है। मिक्सर बेटे ऐसी चीज जो बगैर किसी इक्वेशन के हैं, बगैर किसी हिसाब किताब के हैं, उसमें कोई चीज इन्वॉल्व नहीं है कि इसमें कितने हमारे पास एटम होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कंबाइन किया मिक्सर बन गया। कहता मिक्सर इज मेड अप ऑफ 2 और मोर सबस्टेंस दैट आर नॉट केमिस्ट्री कंबाइंड। उसके बाद या वो हमारे केमिकल जब कंबाइन होंगे, मिक्सर ऑफ 2 और कंसिस्टेंट एलिमेंट्स कंपाउंड आर बोथ। उसमें देखिए मिक्सर ऑफ एटम्स हैं, हमारे मिक्सर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, सब मिला के हमारे पास क्या बनेंगे, वो मिक्सर बनेंगे। तो द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर आर नॉट इन अ फिक्स रेशियो। बेटा आपसे बात होती है कि हमारे फिक्स रेशियो नहीं होगी। फिक्स रेशियो मतलब क्या होता है, स्टिचोमेट्री। फिक्स रेशियो मतलब क्या होता है, हमारे पास इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी, नो इक्वेशन बैलेंस, नथिंग, ऐसा कोई सीन नहीं होगा। उसके बाद इसमें देखिए कि हमारा जो मिक्सर है उसकी बेटा जब प्रॉपर रेशियो नहीं होगी तो उसको सेपरेट करना आमतौर पर बहुत मुश्किल होता है, और उसको आप डिफरेंट हमारे पास फिजिकल प्रोसीजर से क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं। मेरे पास मिक्सर है किसका, सल्फर का, और साथ मैंने क्या किया हुआ है, मैं सल्फर को मिक्स किया, किसके सैंड के साथ मिक्स किया हुआ है। मिक्सर है, कोई आपका हदबंदी नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है आपस में। जब सेपरेट करेंगे तब देखिएगा हमारे पास सल्फर कुछ और चीज है, हमारे सैंड कुछ और चीज है। हीट करेंगे सल्फर हमारा पहले मेल्ट हो जाएगा, अब निकल जाएगा। सैंड का मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि बहुत ज्यादा 1000+ होता है, तो उसको हमारे पास सच उसको मेल्ट करना जल्दी आसान नहीं होता। इसमें एग्जांपल देखिए हमारे पास एग्जांपल कौन सी, शुगर एग्जांपल है, शुगर वाटर एग्जांपल है, मेटल नॉन मेटल हमारे जो ब्रास ब्रॉन्ज है, अलॉयज है, सारा इसमें आ जाता है। अगर मिक्सर के टाइप्स है होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमो मीन सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट। होमो मतलब क्या होगा, जब हमारे यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, जैसे टेबल साल्ट को वाटर में डाला है, आप जब वाटर को चेक करेंगे ऊपर से नीचे सब जगह पे क्या होगा, हमारा टेबल साल्ट बराबर होगा। इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस। व्हाट अबाउट हेट्रोजेनियस, जैसे नाम से कहते हैं हेट्रो मीन डिफरेंट। यहाँ हमारे पास जो मिक्सर होगा वो डिफरेंट पार्ट का होगा, उसमें ऐसा चाहिए समझिए कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनमें सिमेट्री मौजूद नहीं होगी, उसमें प्रॉपर एक रेशियो जो है वो भी तो पहले मौजूद नहीं थे कोई भी, बट उनकी जो मिक्सिंग इस तरह हुई है हीट्रोजीनस में कि उनकी प्रॉपर्टी आमतौर पर मैच नहीं करती होती। जैसे हमारे पास कौन है जी, देखिए जरा, सलाद है, डर्ट है, सैंड एंड वाटर एक्सेट्रा, ये सारा कुछ किसमें आएगा, हमारे पास हीट्रोजीनस में आएगा। अब सोल्यूशन बेटे क्या आगे, व्हाट आर सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या भी हमारे पास सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कंबाइंड टू फॉर्म सोल्यूशंस। हमारे पास चीज सोल्यूट एक सॉल्व, सोल्यूट किसे कहते हैं, जो चीज हमारी थोड़ी अमाउंट में होगी। सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा मिकदार में होगा। सोडियम क्लोराइड आप वाटर में डाला, सोडियम क्लोराइड क्या है हमारे पास, सोल्यूट, वाटर क्या है सॉल्वेंट, मिक्स होकर क्या बनेगा, सोल्यूशन। इसके आगे दो टाइप्स हैं, बाइनरी सोल्यूशन है, मल्टीपल सोल्यूशन, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं आगे जाके। उसके बाद बच्चे बात आ गई हमारे पास जी क्या, ये इसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ गई हैं। इसमें देखिएगा हमारे अब ये फर्क आ गया किसमें, कंपाउंड्स और मिक्सर, बड़े काफी इंपॉर्टेंट भी है बेटे। कंपाउंड पहली बात है क्या बनते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन, और ये कैसे बनते हैं, बाय फिजिकल कॉम्बिनेशन से। कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट लॉस देयर प्रॉपर्टीज। जब आप H2O2 को मिलाएंगे तो उनकी अपनी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, नई चीज क्या बनेगी, वाटर। आप कार्बन ऑक्सीजन को मिलाएंगे क्या बनेगा, CO2। अब उसमें कार्बन की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन प्रॉपर्टी मौजूद नहीं रहती, बल्कि वो नई चीज बन जाती है। कार्बन हमारा सॉल्ट होता है, ऑक्सीजन हमारी गैस है, लेकिन CO2 हमारे पास क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज CO2 हमारे पास क्या बन जाता है, CO2 हमारा एक गैस बन जाती है। तो मतलब प्रॉपर्टी चेंज हो गई। यहाँ बेटे हमारे पास वैसे की वैसी रहेगी। सल्फर को आपने रेत मिक्स किया, सल्फर वैसे रहेगा, रेत वैसे रहेगी। उस कंपाउंड है फिक्स कंपोजिशन बाय मैस, हमारी मैस फिक्स है। H2O में 2 ग्राम हाइड्रोजन किससे मिलेगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन से, बट यहाँ बेटे कोई रेशियो फिक्स नहीं है कोई भी। द कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। कहते हैं उसको आप कैसे सेपरेट करेंगे, बाय केमिकल मेथड। उसको कैसे सेपरेट करेंगे, बाय फिजिकल मेथड।
एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंट बाय केमिकल फार्मूला। H2O को आपने शो किया है, पानी को शो किया H2O से, आपने सल्फर डाइसल्फाइड से शो किया किसी फार्मूला से, क्योंकि बड़े मिक्सर है, आपने को कंबाइन तो हुआ कुछ नहीं है, तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होगा। ये होमोजेनस है और ये हमारे पास होमोजेनस भी होगा, साथ हीट्रोजेनस भी होगा, और ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। इट इज, यू कैन से दैट हमारे इसके अगले बच्चे को और बातें यहाँ भी आ जाती हैं कि हमारा वो जो कंपोनेंट है, जो हमारा कंपाउंड है, क्या वो अमार्फस सॉलिड है या हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो अगले हमारे एक और आगे बहस आएगी, उसको देखेंगे बाद में इंशाल्लाह। इसमें देखिए आपने आयरन सल्फर को मिक्स किया है, तो आप जब उनको मिक्स करेंगे तो मिक्सर जो बनेगा वो आप बाद सेपरेट करेंगे। आयरन कैसे सेपरेट होगा, मैरिनेट लगाएंगे, सेपरेट हो जाएगा, वजह फिजिकल मेथड है। लेकिन आप ये काम अगर हमारा यही जो आयरन क्लोराइड है वाटर में डाला हो, तो आप ये काम नहीं करेंगे कि वाटर में क्या रखें, मैरिनेट रखें और वो हमारा सेपरेट हो जाए। मैरिनेट के रखने से हमारा आयरन क्लोराइड जो है, उसमें जो आयरन है वो सोल्यूशन में से माइनस नहीं होगा, वजह वो केमिकल चेंज आ गई हुई है। When iron and sulfur are strongly heated, वो क्या बनाएंगे, FeS बनाएंगे और कंपाउंड बनेगा जिसको आप बाद में कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। तो बड़े कंपाउंड हमारे पास फिजिकल सेपरेशन नहीं करते। अब देखिएगा, अब हम अगली बच्चे बात हमारे पास आगे के एटम्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, आयंस क्या हैं। देखिए बच्चों, बात ये कि हमारा जो एक एटम है दैट इज कंपोज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मीजॉन भी हैं, न्यूट्रिनो भी हैं, गार्ड पार्टिकल भी हैं, हेक्सॉन है, बोसॉन्स हैं, फर्मी पार्टिकल, सब कुछ मौजूद हैं। लेकिन बच्चे हम किसकी बात फिलहाल बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है बच्चे, किसी एटम बड़े स्पेसिफिक होते हैं, मखसूस मकदार में होते हैं, और यही वजह कि आप इनके मखसूस होने की वजह से आप क्या करते हैं, आप जो हमारे जो कंपाउंड्स हैं, हमारे जो एलिमेंट्स हैं, उन मिक्सिंग कर लेते हैं अच्छे तरीके से। हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जब हमारा रिएक्शन हो रहा है इसमें इतने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, तो उस इलेक्ट्रॉन का जो तादाद है, प्रोटॉन तादाद जो है, वो भी हम कैसे डिटरमिन करते हैं, बाय डिफरेंट मेथड्स। तो हमें देखिएगा, हमारी पहली बात है एटॉमिक नंबर क्या है जी, एटॉमिक मैस क्या चीज़ है, मैस नंबर क्या चीज़ है। एटॉमिक नंबर, हमारे एक जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। एक न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब वो बराबर हैं इसका मतलब ये होगा, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम या एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। ये हमारे किसी एटम में जो उसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे वो क्या होंगे, एटॉमिक नंबर होंगे। लेकिन क्योंकि किसी न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है कार्बन के अंदर, तो जब उसमें ये हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कह लें, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है। लेकिन अगर हमको सिमेट्रिकल आइडेंटिटी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक नंबर। उसकी पहले डेफिनेशन है, बट पहली बात क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, बट पहले डेफिनेशन हमारे पास क्या आएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ एटम, न्यूट्रल एटम। तो हमारे वो भी क्या कहलाएगा, वो एटॉमिक नंबर को ही शो करेगा। एटॉमिक नंबर देखिए, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। अब एटॉमिक नंबर कहते करता क्या, ये हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन के बात आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया जो कहाँ पे मौजूद हैं। प्रोटॉन की बात हो कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, लाइक इन आउटर मोस्ट शेल मौजूद होगा, या इनर शेल होगा, या क्लोज शेल मौजूद होगा। अब ये कुछ एटॉमिक नंबर देखिएगा, हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन के 6 हैं, ऑक्सीजन 8 है, सोडियम 11 है, क्लोरीन 17 है, डिफरेंट वाले। अब आगे मैस नंबर, बेटे मैस नंबर पता हम किस शो करते हैं, ए से, वो किस शो करते हैं, Z से शो करते हैं, ए से। अब ए का मतलब क्या है, हम कहते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर, चाहिए हम मेंशन किया हो, यस दिस वन न्यूक्लियन नंबर। न्यूक्लियन नंबर किसे कहते हैं बेटे, हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो चीजें न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं उनकी तादाद का नाम क्या है, मैस नंबर। और ये आमतौर पे किससे ज्यादा होता है, आमतौर पे सिवाय हाइड्रोजन के अलावा ये आमतौर पे किससे ज्यादा होता है, हमारा एटॉमिक नंबर से ज्यादा होता है। मैस नंबर इज यूजुअली ऑलवेज मोर देन द एटॉमिक नंबर। क्यों, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन इन्वॉल्व हो जाते हैं, दैट्स व्हाई, सिवाय किसके, हाइड्रोजन के। मैस नंबर इज एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो उनको मिला दे और इसको मैस नंबर कह देते हैं इसको। अब देखिएगा मैस नंबर किसे शो करते हैं, ए से और जेड से क्या एटॉमिक नंबर शो करेंगे। जब शो करेंगे तो जब आप एलिमेंट लिखेंगे नीचे क्या होगा, एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या एटॉमिक मैस होगा। अब एग्जांपल देखिए एटॉमिक नंबर की, हमारा कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है, प्रोटॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो मैस नंबर क्या होगा, प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन 6 12 आ गया हमारे पास। ऐसे कार्बन इसमें बात कर दी उसने।
फिर बात आप एटॉमिक नंबर की देखिएगा, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर हमारा 8 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी 8 है। मास नंबर क्या होगा, जब प्रोटॉन 8 है तो ये भी 8, तो न्यूट्रॉन वो भी कितने होंगे, 8 ही होंगे। हमारे पास टोटल हमारा 16 बन गया। या सेम वे हमारे पास ऑक्सीजन कैन बी प्रेजेंट बाय द हेंस, ऑक्सीजन में 8 16 आ गया। इसका एटॉमिक जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, आप क्या करें, ए में जेड निकालें। जेड मतलब क्या होगा बच्चों, हमारे पास जेड का मतलब ये होगा कि हमारा वो जो जेड है, इसमें आप ये देखिए कि Z जो है इसमें एटॉमिक नंबर था और ये हमारा क्या एटॉमिक मास है। तब 16 से आप क्या करेंगे 8 माइनस, हमारा जवाब क्या आएगा 8 आ जाएगा। फिर बेटे बात हमारे पास आ गई, इसमें देखिएगा हमारे पास एटम लिथियम की बात कर रहे थे, इसमें 3 प्रोटॉन हैं और हमारे न्यूट्रॉन 4 हैं। जब न्यूट्रॉन 4 हैं, प्रोटॉन 3, तो जो आपका आएगा 3 जमा 4 जो आपका आ गया 7। अगर कहा जाए व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ, मैंने कहा व्हाट एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम, वो हमारा क्या 3 प्रोटॉन है। एंड व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ द लिथियम जो है, तो बेटे हमारे इसमें न्यूट्रॉन कितने हमारे 4 हैं और इसमें जो हमारे पास क्या आ गए हैं प्रोटॉन वो 3 हैं। 4 जमा 3 हमारे पास बेटे क्या आ गए 7, इसमें न्यूट्रॉन आ गए। तो स्टूडेंट कहने का बेटे मतलब है कि एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और हमारा एटॉमिक मास क्या है, हमारा एटॉमिक मास हम कहते हैं कि हमारे पास वो क्या, वो कॉम्बिनेशन किसका है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। अगर आपने न्यूट्रॉन निकालना तो क्या करेंगे, टोटल एटॉमिक मास में से किसको माइनस कर देंगे, एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे, हमारा जवाब आ जाएगा। तो ये बेटे हमारा कुछ बातें थी जो हमने इसमें बच्चों को बताई, बेसिक कॉन्सेप्ट। हम फिर बाकी बातें जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह सब जो हमें नसर हो।